सब लोगों को हमदर्दी तो इस परिवार के साथ होनी चाहिए, भंवरी देवी के परिवार के साथ, और भंवरी देवी के साथ घिनौनी हरकत हुई है उसके साथ हमदर्दी होनी चाहिए। एक चर्चा आ रही है कि किसी बड़े व्यक्ति को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या पुलिस किसी दबाव में काम कर रही है, क्या लगता है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि इतना बड़ा मामला होने के बाद में यहाँ के एसपी को भी सस्पेंड कर देना चाहिए था। 120 लोग आमरण अनशन, एक किसी दूसरे के लिए अन्न छोड़ना। जिस दिन जयपुर कूच का ऐलान करेंगे उस दिन मरु प्रदेश का आंदोलन करने वाली तमाम जो लोग हैं इस आंदोलन में साथ में। तो आपकी पार्टी की सरकार है प्रदेश में, क्या आपने वहाँ तक बात पहुँचाई कि इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है, लोगों में विरोध हो रहा है, इतना जघन्य अपराध यहाँ हो गया, कोई कार्रवाई नहीं? कोई दुबई से फ़ोन आ रहा है, कोई कनाडा से फ़ोन आ रहा है, आम आदमी को धमकियाँ मिल रही हैं, कोई नेता सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। आप आम आदमी क्या बात करेंगे? वन ऑफ द बेड मर्डर है, आज तक ऐसा मर्डर कहीं हमने देखा नहीं। जिस प्रदेश के लोग जहाँ पे चूरमा दाल बाटी खाने वाले लोग और वहाँ का युवा आज एमडी खा रहा है। चाकू चल रहे थे, चलते चाकू के अंदर दोनों बहादुर बच्चों ने 4 जीव बचाए। लोहावड़ क्षेत्र के जंबेश्वर नगर में भंवरी देवी हत्याकांड हो जाता है, उसके बाद पूरे समाज के लोग, पूरे जागरूक लोग धरने पे बैठते हैं और न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। हमारे मैं धरने पे फिलहाल मौजूद हूँ, हमारे साथ लोग मौजूद हैं, यहाँ उनसे बात करते हैं। साहब, का ही नाम आपका? भागीरथ बनीवाल। आप पूर्व प्रधान हैं, इस तरीके की घटना आपके क्षेत्र में हो जाती है, जनप्रतिनिधि हैं, आप कैसे देखते हैं? बहुत निंदनीय घटना है और वास्तव में इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। घर सो रही महिला के साथ और पूरी परिवार को नष्ट करने के लक्ष्य लेकर के ऐसा राक्षस प्रवृत्ति का हत्यारा आता है। हम सब लोग कोई पार्टी पक्ष से ऊपर उठ करके आदरणीय कृष्णाराम जी के नेतृत्व में सब लोगों की एक ही मांग है, हमारा कौन इस तरह का भंवरी के साथ अनोनी हरकत करने वाला हत्यारा कौन है, वो गिरफ्तार हो और पूरा पर्दाफाश उसका कारण क्या है वो कारण सबके सामने खुलासा हो। आप पार्टी से जुड़े हो, आपकी पार्टी की सरकार है प्रदेश में, क्या आपने वहाँ तक बात पहुँचाई कि इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है, लोगों में विरोध हो रहा है, इतना जघन्य अपराध यहाँ हो गया, कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, इसके बारे में हमने हमारे जोधपुर के सांसद हैं उनके बारे में हम लोग जा कर के बताया भी था, उन्होंने बात भी की आईजी के सबके सामने और एसआईटी गठन कराई है शेखाव जी ने बात करके। लेकिन जब तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो तब तक कोई मतलब हम नहीं मानते कोई कार्रवाई हो, मुलजिम होना चाहिए। ये तो हमने बात भी आगे, और अभी हमारे नेतृत्व करने वाले साहब जो कहेंगे तो हम सीएम साहब को भी इसके बारे में एक प्रतिनिधित्व मंडल मिलेंगे और बताएंगे, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी भी नैतिक जिम्मेवारी होती है। हम कानूनविद मांग करते हैं, इनकी कोई पार्टी पक्ष की मांग नहीं है। ये एक मानवता की रक्षा लेकर के 36 कौम के, किसी जाति पाति की बात नहीं, किसी क्षेत्र की बात नहीं, सब लोग इस तरह के वातावरण सुन करके भयभीत है। इस तरह का वातावरण क्यों हुआ इसको लेकर के हम सब चिंतित है और वास्तव में इस घटना का खुलासा होना चाहिए, किस कारण किया है। और इन लोगों ने तो बैठ करके 120 लोग आमरण अनशन, एक किसी दूसरे के लिए अन्न छोड़ना, खुद अन्न नहीं छोड़ सकते हैं, एक दिन हम उपवास भी नहीं रख पाते हैं, 10 दिन अन्न इसलिए छोड़ा है हत्यारे गिरफ्तार हो। और फिर हम लोगों ने सबने आग्रह किया है कि आप इस तरह से हत्यारा जब तक गिरफ्तार नहीं होगा, किसी की तबीयत, इनकी दिनों दिन तबीयत में गिरावट आ रही थी, सब लोगों की चिंता थी कि आप आमरण अनशन छोड़ें। हम सब लोगों का विनय था, आग्रह था, इन आग्रह स्वीकार करके आमरण अनशन छोड़ा है। लेकिन हम इनके हड़ताल में, इस आंदोलन में, इस धरने में हम सब लोग साथ हैं। न्याय होना चाहिए और इस तरह का हत्यारा कौन है खुल करके जनता के सामने आना चाहिए। कितनी निर्मम हत्या हुई है, उसके वार पे वार, चक्कू से वार पे वार, फिर बच्ची पे छोटी छोटी, क्या दोष था बेचारी घर में सो रही महिला को, एक निर्दोष महिला को इस तरह से कुकर्म करते हुए हत्यारे ने मारा है। तो सरकार को संवेदनशील लेते हुए तुरंत इन हत्यारों को गिरफ्तार करना चाहिए। आज 20 दिन का समय हो गया, एक चर्चा आ रही है कि किसी बड़े व्यक्ति को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या पुलिस किसी दबाव में काम कर रही है, क्या लगता है आपको? देखो, वो तो पुलिस का विषय है। हम लोग पुलिस पे तो हम दबाव ये बना रहे हैं कि आप गिरफ्तार करो, इसलिए हम लोग ये जनता की वजह से सारे लोग ये चाहते हैं हत्यारा कौन है। बाकी यदि कोई गलत तरीके से दबाता है, भगवान के घर जगह नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो इस तरह का हत्यारे का यदि कोई संरक्षण करने का काम करता है तो उसे राक्षस प्रवृत्ति का वो भी उसी तरह का हत्यारा हो। हम तो उस मान लो इस संरक्षण करने वाले की यदि कोई करता है तो गलत है, और हम तो ये मानते हैं ऐसा आज के समय में किसी के पास इसके हत्यारे के प्रति, राक्षस के प्रति हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। सब लोगों को हमदर्दी तो इस परिवार के साथ होनी चाहिए, भंवरी देवी के परिवार के साथ, और भंवरी देवी के साथ घिनौनी हरकत हुई है उसके साथ हमदर्दी होनी चाहिए। हम सब लोगों ने ये आप लोगों ने देखा भी है, लाखों लाखों की तादाद में लोग आकर के हमदर्दी दिखा रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, दोषी गिरफ्तार होना चाहिए।
पूर्व एमएलए साहब एसएचओ पे भी आरोप लगा रहे हैं कि वो भी मिली भगत है उसकी भी। क्या ये मांग भी आपने सांसद साहब के सामने रखी कि उनको बदला जाए? देखो, हमने तो हत्यारा गिरफ्तार करने के लिए, और यदि कोई पुलिस अधिकारी की कहीं न कहीं कमजोरी तो रही है, जब कमजोरी नहीं होती तो तुरंत पकड़ लेती। गलती तो पुलिस की है ना, कमजोरी पुलिस, यदि अपराध होता है तो तुरंत पुलिस यदि किसी को गिरफ्तार कर लेती है तो हम क्यों बैठते? हम तो इसीलिए बैठे हैं ना, उनकी कमजोरी की वजह से ही हम बैठे हैं, नहीं तो बैठने की क्या ज़रूरत थी। तो इसमें जनता आक्रोशित है, दर्द भी है सब लोगों में, और रोष भी है, इस बात का रोष है लेकर के ये बता रहे, तो सही बात बता रहे थे। रोष इस वजह से है क्योंकि आप यदि कार्रवाई करते, हम तो कानून सम्मत बात करते हैं, हमने कोई उसके लिए आर्थिक मुआवजा की बात नहीं की है, हमने कोई सरकारी नौकरी की बात नहीं की है। हमने तो कहा है कि इनको जो कानून क्या कहता है, इस तरह के हत्यारे और घर सोरी महिला के साथ अन्याय कर रहे हैं तो उस हत्यारे को गिरफ्तार होना चाहिए। यही मांग आप सरकार से रखते हैं। और भी मेरे साथ मौजूद हैं, ये देखिए जयंत जी मूंड है, मरु सेना के प्रदेश अध्यक्ष, ये भी यहाँ पहुँचे हैं झुंझुनू से। जयंत जी, ऐसी घटना इस क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थान जो पूरे राजस्थान में शांति के रूप में देखा जाता था, इस तरीके से घर पे किसी महिला का हत्या होना, क्या कैसे देखते हैं? पूरा जो मरु प्रदेश के जो इलाके के अंदर पुलिस का जो इकबाल है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। जो मारवाड़ के अंदर विश्नोई समाज, जिन्होंने इस पूरे मारवाड़ नहीं पूरे दुनिया के अंदर जिन्होंने प्रकृति बचाने के लिए और बहुत से अच्छे अच्छे कामों के लिए इन्होंने सहयोग किया, उसी समाज को आज लाखों की संख्या में सड़कों पे बैठना पड़ रहा है। एक पूर्व विधायक हैं जो लगातार सरकार के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं, तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं, और 20 दिन से पुलिस इसकी कोई मामले की जांच नहीं कर पा रही है। तो ये पुलिस की बहुत ही मतलब निंदा है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि इतना बड़ा मामला होने के बाद में यहाँ के एसपी को भी सस्पेंड कर देना चाहिए था। आज हालात ये हैं कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर ड्रोन से पाकिस्तान से हथियार यहाँ पे आ रहे हैं। अफीम, एमडी, नशीली दवाइयों का पूरा कारोबार यहाँ पे फैल गया है। यहाँ पे इतनी बदमाशी हो गई इस इलाके के अंदर कि आम आदमी सुरक्षित नहीं है। जैसे पूर्व विधायक जी कह रहे हैं कि यहाँ ढाणियों में लोग रह रहे हैं, और ढाणियों के अंदर इस प्रकार की हत्या होना मारवाड़ के अंदर एक बहुत ही चिंता का विषय है। प्रदेश की सरकार जो दावा ठोक रही है कि हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, आज राजस्थान दुष्कर्म के अंदर देश के अंदर लगातार पहले स्थान पे आ गया है। पूरे देश के इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर जहां सरकार कह रही है हमने सिक्योरिटी बढ़ा दी, वहीं इसी पश्चिमी राजस्थान मरु प्रदेश के अंदर जिगना जैसी पिस्टल ड्रोन से आए दिन आ रही हैं। आए दिन यहाँ पे फैक्ट्रियाँ पकड़ी जा रही हैं। आए दिन यहाँ पे इंटरनेशनल गैंग है, जो कोई दुबई से फ़ोन आ रहा है, कोई कनाडा से फ़ोन आ रहा है, आम आदमी को धमकियाँ मिल रही हैं। कोई नेता सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। आप आम आदमी क्या बात करेंगे कि कोई जो पूर्व विधायक हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप तुरंत प्रभाव से इस मामले के अंदर जांच करें और इस मामले में जो भी दोषी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, वरना पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग इनके साथ में हैं। शेखावाटी के अंदर इनके समर्थन में हम लोग भी प्रदर्शन करेंगे, और जिस दिन जयपुर कूच का ऐलान करेंगे उस दिन मरु प्रदेश का आंदोलन करने वाली तमाम जो लोग हैं इस आंदोलन में साथ में। जी, आप इतनी दूर से पहुँचे, इनकी धरने पे पहुँचे, आप समर्थन दिया आपने, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो इस पूरे क्षेत्र से है कि ड्रग्स जैसे जो एमडी जैसा नशा पूरे युवाओं में आ गया है, उसको लेकर आप क्या कहें? आप खुद युवा हैं, युवाओं को आप लगातार युवाओं से मिलते रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसी बात बोल रहा हूँ। मैं पिछले 16 दिन से हम लोग जैसलमेर प्रवास के दौरान पे यहाँ पे गांव-गांव में घूम रहा हूँ। मैंने गांव में देखा कि रजनीगंधा के अंदर ये लोग पुड़िया खा रहे हैं, और आधे घंटे तक ये लोग बोल नहीं रहे, एकदम मुँह को फुला कर ऐसे गूंगे होके बैठे हैं। तो पुलिस थाना जो कोतवाली पुलिस थाना जैसलमेर के सामने मैंने देखा है कि उसके सामने टैक्सी चालक और कुछ जो लोग थे वो पुड़िया खा रहे थे। वहाँ पे पान की थड़ियों के ऊपर ये चीज़ें मिल रही हैं, गांजे का जो रैपर मिल रहा था जैसलमेर के अंदर। तो कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारी, पुलिस के जो आईजी, यहाँ के डीजीपी, ये सारे लोग इन्वॉल्व है। वरना प्रदेश के अंदर जिस प्रदेश के लोग जहाँ पे चूरमा दाल बाटी खाने वाले लोग, और वहाँ का युवा आज एमडी खा रहा है, आज कोकीन ले रहा है, स्मैक ले रहा है, लाखों रुपए का इतना खर्चा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की और पुलिस की पूरी मिली भगती है। पूरे प्रदेश के अंदर जो लड़ाके जो लोग हैं उस कौम को ख़त्म करने का काम प्रदेश की सरकार और यहाँ के जो नेता हैं और यहाँ के जो पुलिस अधिकारी है वो कर रहे हैं।
मैं तो युवाओं से ये अपील करूंगा कि आपके माँ बाप को आपसे बड़ी उम्मीद है। मारवाड़ियों ने की जहाँ ना पहुँची बैलगाड़ी, वहाँ पहुँचा मारवाड़ी। पूरे देश और विदेश का निर्माण हम लोगों ने किया है। पूरे देश विदेश में हमारा नाम है। हम लोगों ने गुजरात में काम किया, केरला में काम किया, दुबई में किया, अमेरिका तक हमारे लोग पहुँचे हैं। और आप अपनी युवा जो अपनी नस्ल को इसमें बर्बाद ना करें। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। ये आज की युवा पीढ़ी जो नशे से अपना जीवन खराब कर रही है, उससे दूर रहना चाहिए और किसी अच्छे काम में अपने जीवन को लगाना चाहिए। और भी मौजूद हैं मेरे साथ। कड़वासरा जी, कैसे देखते हैं आपके इस क्षेत्र में जो शांति का प्रतीक पूरे राजस्थान में माना जाता था, पश्चिमी राजस्थान, और इस तरीके की जघन्य अपराध हो जाना एक बहुत बड़ा गलत संदेश आ रहा है। मैं एडवोकेट जयताराम कड़वासरा मरु प्रदेश से मिशन चलाते हैं। ये जो है पूरे राजस्थान के अंदर वन ऑफ द बैड मर्डर है। आज तक ऐसा मर्डर कहीं हमने देखा नहीं। और चाहे शहर हो चाहे गांव हो, महिलाएं तो अकेली रहना पड़ता है। और जब महिला अकेले इस टाइप का मर्डर हो तो उसकी खोजबीन भी तत्काल होनी चाहिए। नहीं होती तो न्याय में विश्वास हटता है। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से कि उन बहादुर बच्चियों ने जो 3-3 4-4 जान बचाई। हमारे राजस्थान में या समाज में ऐसी परंपरा है कि जब तक बच्चियाँ होती है, बच्चा नहीं होता तब तो बच्चियाँ होती है। सब जगह इस टाइप का है। तो 4 तो बच्चे थी, लास्ट का बच्चा था। तो चाकू चल रहे थे, चलते चाकू के अंदर दोनों बहादुर बच्चों ने 4 जीव बचाए। तो ब्रेव ऑफ द अवार्ड, बहादुरी का अवार्ड उन बच्चों को भी जो राष्ट्रपति लेवल पे मिलता है वो भी मिलना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट मेरा ये भी मैसेज है समाज के सब 36 कौम के लोगों को कि हर घर के अंदर कैमरा लगना चाहिए। कैमरा में कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है, नॉर्मल कॉस्ट है। कई जगह लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो लाइट आजकल सब जगह है और बैटरी से भी होता है, चलता है। तो कैमरा लगना चाहिए। कैमरे के साथ साथ उत्तम नस्ल के कुत्ते होने चाहिए। 1-2 अगर कुत्ता घर में हो उत्तम नस्ल का, तो कुत्ते भी जो है तत्काल मारने नहीं देते। इस भवरी के पास अगर कुत्ते होते तो पहले कुत्ते संघर्ष करते और उसके बाद कोई मर्डर होता। तो ये 20-21 दिनों से चल रहा है धरना, और इस धरने के आधार पे बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। कोई अगर भूख से मर जाता तो बहुत बड़ा मुंह काला हो जाता किसी का। तो सरकार को तत्काल संज्ञान लेकर के और इस प्रकरण को खोलना चाहिए। हम सब की यही मांग है। 20 दिन हो गए, लगभग 20 दिन को होने को आए हैं, लेकिन पुलिस अभी तक एक हत्यारे का नाम तक नहीं पता कर पाई कि उसने हत्या की, खुलासा नहीं कर पाई। इसे कैसे देखते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है कानून व्यवस्था पे प्रदेश की। ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। सरकार का और पुलिस विभाग का ये कर्तव्य होता है कि जिस किसी ने ऐसा काम किया है उसको खोजना चाहिए और उसको दंड देने का काम न्यायालय करेगा। लेकिन ये फेलियर की स्थिति माना जाता है। ये तत्काल खोजबीन करके पकड़ के तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए इसके बारे में। अभी और किस तरीके की मांग रखते हैं? क्योंकि हत्यारे ने हत्या कर दी एक परिवार से, एक महिला, एक माता चली गई किसी के, उनके बच्चे अब अनाथ टाइप ही हो गए क्योंकि पिता है उनके पीछे अभी। तो उसके लिए क्या मांग रखते हैं? माँ नहीं है तो कुछ नहीं। बच्चों के लिए मासूम बच्चे हैं, उनका उठना बैठना का ज़िंदगी बेकार है। इसलिए मैं तो ये भी मांग करता हूँ कि सरकार को तत्काल इनके लिए अवार्ड भी घोषित करना चाहिए और बहादुरी के लिए उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए। और उनके जो है अन्य कोई सुविधा है वो करके, और जो है नहीं हो तो CBI से मांग करा करके इनको दोषी को तत्काल दंडित करना चाहिए। तो ये मैं धरने पे मौजूद था। भावरी देवी हत्याकांड के न्याय की लड़ाई है, लोग लड़ रहे हैं। इनसे मैंने बातचीत की। बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखें। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में, अभिषेक, नमस्कार।